बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे और सरकार बनाम जहीर अहमद और उसके खानदान से मुतल्लिक जो मुकदमा है उससे मुतल्लिक बात करेंगे। कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। शाहिद हुसैन साहब ने कोई नई चीज़ सब लोगों के सामने रखी है। इससे कबल शाहिद हुसैन साहब ने मुलजम की कम्युनिकेशन के बारे में बताया था और एक मुलजम की जो तर्जुमान है लाहौर के अंदर, उसकी तरफ से जो मेहदी अली काज़मी को कहा गया था कि मुकदमा छोड़कर मेरे पास आ जाओ, और उसके बाद मे आई टॉक टू यू सर, इस तरह की चीज़ें जो मैसेजेस किए गए थे वो इन्होंने डिस्क्लोज किए थे, पब्लिक के सामने रखी थी वो चीज़ें, जिसको आज तक कोई भी जुटला नहीं सका। आज शायद हुसैन साहब ने नया इंकशाफ किया है कि मुलजम की तरफ से नई धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है और इस सिलसिले के अंदर संगीन किस्म की धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि मुदई मुकदमा को उसकी पहली बच्ची को अगवा करने के बाद दूसरी बच्चियों से मुतल्लिक भी धमकियां दी जा रही हैं। शायद हुसैन साहब से जानेंगे ये इंफॉर्मेशन जो आई है इसके बारे में, ये क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। बताइएगा ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है धमकियों का, इसके बारे में जरा डिटेल से बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। सर आपका बहुत शुक्रिया, उन देखने वालों का, सुनने वालों का, दुआएँ देने वालों का, सबका शुक्रिया और उन सबका शुक्रिया जो हम पे एतमाद करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी साँस तक उनका एतमाद नहीं तोड़ने देंगे। और जो एतमाद नहीं करते उनका भी शुक्रिया और जो एतमाद करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सर मामला ये है कि देखें, आपको याद होगा जब ट्रायल कोर्ट ने एडीजे 7th ने मुल्ज़िम ज़हीर को और उसके भाई शब्बीर को ज़मानत दी थी, तो अदालत ने कंडीशंस दी थी, यानी कि कुछ शराइत रखी थी कि मुल्ज़िम एक तो बाकायदगी से अदालत में आएँगे, रिकॉर्ड टैम्पर नहीं करेंगे, कोई और इस तरह ज़मानत का यानी कि नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएँगे। लेकिन ज़मानत मिलने के बाद मुल्ज़िम उस तरह के हथकंडों पर उतरा है, जिस तरह उसने अबूरी ज़मानत हासिल की थी और एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के मेहदी काज़मी साहब को व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस करता रहा, बच्ची की तस्वीरें भेजता रहा और आउट-पटांग किस्म की बातें करता रहा। वो आपने देखी होगी, पब्लिक को भी हमने बताई, रिपोर्ट की। मुल्ज़िम ने ज़मानत मिलने के बाद कुछ मैसेजेस किए, जैसे ये ज़ाहिर होता है कि मुल्ज़िम ना सिर्फ़ डरा रहा है, धमका रहा है बल्कि ब्लैकमेलिंग भी कर रहा है। और आपको पता है कि किसी गवाह को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना या इस तरह जो है वो खौफ़ज़दा करना, इसका मतलब ये है कि आप गवाह को पीछे हटाना चाहते हैं कि वो जो आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उससे आप पीछे हट जाएँ और उसके बाद फिर आपको बाइज़्ज़त कोई ना कोई सेफ साइड मिल जाए। अब मुल्ज़िम जो है जो मुझे रिकॉर्ड से जो तफ़सीलात मेरे सामने आई हैं, उससे पता चला है कि मुल्ज़िम ने एक वॉइस नोट भेजा पहले, सबसे पहले मेहदी काज़मी साहब को, जो तकरीबन पौने 2 मिनट का था। उसमें जैसे ही वो सुनने लगे तो कुछ देर बाद थोड़ी देर बाद ही वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया गया। लेकिन इब्तिदाई जो मुल्ज़िम के कलामात थे, जो उसने बयान किया, वो उन्होंने सुना, उनके ख़ानदान के कुछ लोगों ने सुना भी। अच्छा, ये अगर कुछ इदारे चाहें या मतलब जो आईटी एक्सपर्ट हैं, वो बाकायदा तौर पर ये रिकवर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, जो हम लोगों को बता भी रहे हैं। मुल्ज़िम ने कहा है कि जैसे आपको पता है कि एक बेटी तो उसकी उसको जो हशर किया, बच्चे के साथ जो कुछ किया आपके सामने, उसने बहलाया, फुसलाया, वर्गलाया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शन भी आपके सामने उसमें लगी हुई है, चालान भी मंज़ूर हो चुका है। मुल्ज़िम अब मेहदी काज़मी साहब को दूसरी बच्चियों के हवाले से भी खौफ़ज़दा कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। इसको आप किसी भी तनाज़ुर में ले सकते हैं, इसलिए कि मुल्ज़िम की जिस तरह चाल है उसमें आपको पता है उससे हमदर्दी का तो अनसर कोई हो नहीं सकता। यानी कि उसने जो उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और मुद्दई मेहदी काज़मी साहब हैं, उनकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई, तो उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करेगा तो वो मोहब्बत के ज़ुमरे में तो नहीं आएगी, यकीनी तौर पर वो एक दुश्मनी और या एक खौफ़ज़दा के ज़ुमरे में ही आएगी। तो मुल्ज़िम कहता है कि जो आपकी दूसरी बेटियाँ हैं, दोनों बेटियों के नाम लेता है, कहता है कि देखें जी, एक बेटी वो है और दूसरी बच्चों के बारे में सोचें और उनका मुस्तकबिल देखें, और इस तरह की उसने गुफ्तगू की और कुछ देर बाद जो है वो मैसेज डिलीट कर देता है। सर आपको याद होगा हमने एक चीज़ रिपोर्ट की थी कि मुल्ज़िम कहता है कि जो बच्ची का टैबलेट था जो घर से लेके निकली थी कराची से, जब 16 अप्रैल को, वो टैबलेट मेरे ख़्याल में कोई 28 अप्रैल को शायद, या 28 या 29 27 अप्रैल अप्रैल को, को। 27 अप्रैल को 27 अप्रैल। हवेली लखा से जब लाहौर जाता है, तो वहाँ कोस्टर में वो टैबलेट गुम जाता है। अब टैबलेट का यहाँ तज़किरा सामने आ रहा है। टैबलेट चूँकि वो हमने पहले भी लोगों को बताया, जो कि पुलिस ने रिकवर नहीं किया, पुलिस ने उससे बरामद नहीं किया, पुलिस ने उस टैबलेट से कोई शवाहिद हासिल नहीं किए, बल्कि जो मुल्ज़िम ने रटी-रटाई बात की या उसको उसके लीगल एक्सपर्ट्स ने या पुलिस ने बचने के लिए अगर कोई उसको पट्टी पढ़ा दी, तो पुलिस ने वो एज़ इट इज़ छाप दी उसके स्टेटमेंट में। तो वो जो टैबलेट था, उसके अंदर बहुत सारे शवाहिद थे। अब मुल्ज़िम ने जो व्हाट्सएप का उसका डिस्प्ले पिक्चर है, उसके ऊपर मेहदी काज़मी साहब की सबसे छोटी बेटी की तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है? जब वो या हम्म। मेहदी काज़मी साहब को व्हाट्सएप करता है, तो उस वक़्त भी ये वो तस्वीर लगा लेता है। तो उसके बाद वो तस्वीर, जो मैंने अपने मुख्तलिफ सोर्सेज़ से पता किया, वो कहीं किसी भी पब्लिक फ़ोरम पर वो कभी वो जो तस्वीर है, वो कभी प पब्लिक हुई नहीं है।
यानी कि कभी भी किसी भी सोशल आईडी के ऊपर मेहदी काज़मी साहब या उनके खानदान में से या बच्ची की किसी भी सोशल आईडी के ऊपर वो तस्वीर पब्लिक हुई नहीं। वो तस्वीर ली गई थी उस टैबलेट से, जो कि बच्ची कराची से लाहौर के लिए निकली थी, और वो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टैबलेट के अंदर है, और किसी भी फ़ोरम पर वो तस्वीर ना पब्लिक हुई, ना किसी के साथ शेयर की गई। लेकिन वो तस्वीर मुल्ज़िम अपने ज़मानत पर रिहाई के बाद, यानी कि आप खुद आप कड़ी से कड़ी मिलाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़मानत पर रिहाई के बाद मुल्ज़िम वो तस्वीर जो है वो अपनी डिस्प्ले पे लगाता है, डिस्प्ले पिक्चर पे लगाता है व्हाट्सएप के, और उसके बाद फिर वो छोटी बच्ची की तस्वीर है, जो कि मेहदी काज़मी साहब की सबसे ज़्यादा छोटी है। अब आपको पता है कि मुल्ज़िम ने खुद कहा है कि उसका टैबलेट गुम गया है, डेटा उसका रिकवर नहीं हो पाया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब इन सारी चीज़ों का अगर आप जायज़ा लें, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हमारी अदलिया भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकती है कि मुल्ज़िम किस तरह शातिर है, किस तरह मकार है, किस तरह चालाकी से काम ले रहा है, और वो इमोशनल ब्लैकमेल भी आप कह सकते हैं, और वो डराने-धमकाने के अनसर में भी, ज़ुमरे में भी आप ले सकते हैं कि वो इस तरह चालाकी से काम ले रहा है। अब खुद आप अंदाज़ा लगाएँ, आप वकील हैं, कि ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या किसी ज़मानत का जो फ़ायदा है, क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मतलब नहीं है कि ये जो मुल्ज़िम का तरीक़ाकार है, ये ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल। यानी कि गवाह को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके खिलाफ उनको धमका रहे हैं, उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो ज़मानत मिली है, वो ज़मानत ख़ारिज होनी चाहिए। इसी तनाज़ुर में हुँ। हफ़्ते के रोज़ बाकायदा तौर पर दरख़्वास्त भी लगाई गई है, और दरख़्वास्त दीगर जो 3 मुल्ज़मान हैं, यानी कि नकाह खां, गवाह और उसके बाद फिर शब्बीर, उसकी ज़मानत मनसूख़ी के लिए नहीं है। ज़मानत मनसूख़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हीर के लिए लगाई गई है कि इसकी ज़मानत मनसूख़ की जाए, ताकि ये जिस तरह हरकतें कर रहा है, ये जो है वो इसको जेल भेजा जाए, चूँकि ये डिज़र्व ही नहीं करता। अदालत ने ट्रस्ट करके इसको ज़मानत पर रिहा किया था, छोड़ा था, लेकिन उसके बाद तो इसने ऊट-पटांग हरकतें शुरू कर दी हैं, डराना-धमकाना शुरू कर दिया, कल को कुछ मज़ीद भी खतरनाक काम कर सकता है। तो इसलिए अदालत से इस्तदा की गई है कि इसको फ़ौरी तौर पर जो है इसकी ज़मानत मनसूख़ की जाए और उसको जेल भेजा जाए। 20 तारीख को बताया गया है कि इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत होगी। हम पहले भी बता चुके हैं, ये 21 जुलाई का वाक़या है, जब इसको अबूरी ज़मानत मिली थी। उस वक़्त भी पुलिस के दफ़्तर में बैठ के मेहदी काज़मी साहब को ना सिर्फ़ इमोशनल ब्लैकमेल करता रहा, बल्कि बच्ची की तस्वीरें, नाज़िबा किस्म की तस्वीरें उसके यानी कि मेहदी काज़मी साहब को, बच्ची के वालिद को भेजता रहा, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मैसेजेस भी किए, और ज़मानत हुई, कुछ दिन के लिए जेल गया, जेल से वापस आने के बाद फिर उसने वही चीज़ें शुरू की हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब या तो ज़ाहिर है मेहदी काज़मी साहब या उनके वकील जिब्रान नासिर साहब के पास तो सबूत मौजूद हैं इस चीज़ के कि मुल्ज़िम ने ये चीज़ें की हैं। लेकिन अब मुल्ज़िम को अपनी बेगुनाही साबित करनी है, या अदालत को इस मामले की तहकीकात करानी है, क्या मुल्ज़िम ने वाक़ई ही ये सब कुछ किया है या नहीं किया। लेकिन जो हमारे सोर्सेज़ हैं, बावसूख सोर्सेज़ हैं, वो कन्फर्म कर रहे हैं कि वाक़ई ही मुल्ज़िम ने ये सब कुछ किया है, जिसमें डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, और ज़मानत का गलत इस्तेमाल भी कर रहा है, और उसके बाद फिर बच्ची की, जो कि एक प्राइवेट तस्वीर है, वो किस रिश्ते से और किस वजह से डिस्प्ले कर रहा है। ये एक जो है वो एक खिलाफ़े कानून है। तो बहर अदालत से रुजू कर लिया गया है, अदालत ही जाने, और अदालत उसपे फैसला करेगी जो भी होगा कानून के मुताबिक। तो शायद भाई ये मतलब हिला के रख देने वाली बात है कि आप उस बंदे को उसकी छोटी-सी बच्ची की तस्वीर को डिस्प्ले करना, और इस तरह का मतलब तो ये होता है कि आप बड़े तरीके से अगले बंदे को एक मैसेज दे रहे हो कि भाई इंसान बन जाओ, मेरे खिलाफ जो है ना वो पीछे हट जाओ, वरना वो बच्ची की तस्वीर जो है वो एक ब्लैकमेल करने के ज़ुमरे में आता है कि आप उसको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। और जो बंदा अपने घर से, अपने शहर से, अपने सूबे से इतनी दूर जाकर बैठ के भी अगर ये काम कर सकता है, तो फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसको किस हद तक सपोर्ट हासिल है। और मैं ज़ाती बिल्कुल, तौर पर समझता हूँ कि ये बगैर पुलिस की शय के नहीं है। पुलिस की सपोर्ट है, और सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर उसको ये गो अहेड देती है, उसको बल्कि गाइड करती है कि तुम इस तरह से मुद्दई को धमकाओ, मुद्दई को प्रेशराइज़ करो, ताकि इस मुकदमे से सिंध पुलिस की भी जान छूट सके। क्योंकि आए दिन जो सिंध पुलिस की बददियानती के ऊपर हम सवालिया निशान उठा रहे हैं, और सिंध पुलिस की जो ढिठाई के ऊपर, और उनकी जो हठ धर्मी है कि वो लोग कायम है अपनी जगह पे कि हमने ईमानदारी से काम नहीं करना। एक कानून मौजूद है, अदालतों का हुक्म मौजूद है, उसके बावजूद वो लोग नूर बीबी के या बाकी लोगों के वारंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं इन लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ है, और उसके अलावा कोई न कोई इनको गारंटी कर रहा है कि तुम लोग जो मर्ज़ी करो, खुल के खेलो, तुम लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो ये बेसिकली ज़मानत के मेरा ख़्याल है ज़मानत के अंदर इसी को ग्राउंड बनाया गया है, जो आने वाले टाइम में हम सुनेंगे कि अगर इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस होती है, तो होपफुली ज़हीर की ज़मानत जो है वो कैंसल हो सकती है। ऐसे ही है।
बिल्कुल सर, ऐसा मुमकिन है। ज़ाहिर है जो जिब्रान नासिर साहब हैं, दलाइल होंगे, नोटिस जारी हुए हैं, वो प्रोसिक्यूशन अदालत को कायल करेंगे कि देखिए जी मुल्ज़िम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और उसके बाद फिर मुल्ज़िम की तरफ से भी अदालत में दलाइल दिए जाएँगे कि उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, गवाह को धमकी नहीं दी, उनको इस तरह के उल्टे-सीधे मैसेज नहीं कर रहा। तो ये तो अदालत अब फ़ैसला करेगी कि अदालत के जो है वो किस तरह जो है वो अब अपने फ़ैसले को बरकरार रख सकती है। क्योंकि मरकज़ी मुल्ज़िम यही है, दूसरे मुल्ज़मान ने अगर कोई उल्टी-सीधी हरकत नहीं की, तो उनके बारे में तो अदालत से रुजू नहीं किया गया। ये मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, इसने जिस तरह की हरकतें की हैं, तो ये तो अब तो डिज़र्व करता है कि अदालत ने जो इसको ज़मानत दी थी, इसको जो रिलीफ़ दिया था, वो दुरुस्त नहीं था। इसको दोबारा जेल बनता है जाना और इसको जेल में ही रहना चाहिए और जेल जाने का ही हकदार है सर। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के सामने रखेंगे। जिस तरह शाहिद भाई ने बताया कि 20 तारीख को मुकदमे की समाअत है। होपफुली 20 तारीख को एक दफ़ा तारीख हो सकती है क्योंकि मुल्ज़िम की तरफ से ये मौक़िफ़ लिया जा सकता है कि हम कॉपी ले लेते हैं और अगली डेट पर हम लोग इसके ऊपर बहस कर देंगे। तो मोस्ट लाइकली ये 29 तारीख तक जाता हुआ मामला नज़र आ रहा है क्योंकि 29 तारीख ट्रायल के अंदर भी तारीख है। इलियास मेमन साहब अगर अवेलेबल हों, तो होपफुली इसके ऊपर बहस हो जाएगी मैक्सिमम 29 तारीख तक। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो भी तफ़सीलात हों हमें अपडेट रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।